अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। जैसे कि आप देख रहे हैं 8वीं जमात का जो सबक नंबर 5 है वो शुरू है, तौसीई ज़ाब्ते। इसमें हमने पहला जो वीडियो है बेसिक और प्लस 5.1 मशक़ी सेट का हमने बना दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम जो है a जमा b का क्यूब की जो तौसी है उसका एक्सपेंशन है वो हम देखेंगे और उसके ऊपर मबनी जितने भी सवालात हैं यानी मशक़ी सेट 5.2 के जो सॉल्यूशन है हम वो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों मशक़ी सेट 5.2 शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन अगर हमें देखें तो देखिए क्या होता है, इसको हम 3 मरतबा लिख लेते हैं। a प्लस बी ज़रब a प्लस बी और ज़रब a प्लस बी, इस तरह से 3 मरतबा लिख लेते हैं, है ना। कोई भी अगर अदद होता है उसका उसकी क़ुव्वत 3 होती है तो इसका मतलब यही होता है इसको 3 मरतबा ज़रब करना। तो हमने यहाँ 3 मरतबा ज़रब कर दिया है। चलिए पहला ब्रैकेट a जमा b एज इट इज़ रखते हैं। अब इन तमाम नंबरात के बीच में ज़रब है तो हम इन दो ब्रैकेट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। a जमा बी ज़रब a जमा बी मतलब a जमा बी का स्क्वायर। ये पहला ब्रैकेट a जमा बी हम एज इट इज़ रखते हैं जैसा का वैसा, और इसको इसके अंदर जो है हम वो एक्सपेंशन इस्तेमाल करेंगे जो हमने 5.1 में सीखा था। क्या था, a स्क्वायर जमा 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये सीखा था हमने। तो अब हम इस ब्रैकेट को इस नंबर से पहले a को उतारेंगे फिर ये पूरा ब्रैकेट उतारेंगे, a स्क्वायर जमा 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारा काम सिर्फ ज़रब करना है दो ब्रैकेट का। अब प्लस b से ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, a स्क्वायर जमा 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, इस तरह से। तो चलिए ज़रब कीजिए, a ज़रब a क्या हो जाएगा, a ज़रब a स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा जमा 2a स्क्वायर b, क्योंकि देखो a है इसके पास भी a है तो a ज़रब होता तो a स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर a b स्क्वायर हो जाएगा जमा यहाँ पर a स्क्वायर b हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जब ज़रब करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा जमा यहाँ क्या हो जाएगा 2a b स्क्वायर हो जाएगा, तो जमा b ज़रब b स्क्वायर यानी b क्यूब हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए, सबसे पहले a क्यूब हम यहाँ रखेंगे, a क्यूब प्लस a स्क्वायर वाले कौन कौन है, ये है और ये है। तो देखो 2a स्क्वायर b और एक a स्क्वायर b यानी 3a स्क्वायर b हो गया, 3a स्क्वायर b। अब b स्क्वायर वाले कौन है, ये है और ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3ab स्क्वायर, है ना, प्लस b क्यूब का है, ये है। तो ये जो है हमारा एक्सपेंशन बन चुका है a प्लस बी का होल क्यूब का। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, और मतलब हल कर सकते हैं। देखो किस तरह से, a क्यूब जमा b क्यूब को यहाँ साथ में ले लो, ये और ये यहाँ एक साथ यहाँ पर आ जाएगा, बराबर के इस तरफ ही हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हम यही रख रहे हैं। ये फिर से वैसी a क्यूब जमा b क्यूब, ये फिर से वैसी। अब यहाँ पर 3ab कॉमन निकाल लेंगे हम, तो हमारा क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। तो ये फाइनल हमारा फॉर्मूला जो है बना है। इसका इस्तेमाल 9वीं जमात में भी है और 10वीं जमात में भी है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से ज़हननशीन करो। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ यहाँ से, a प्लस बी का क्यूब मतलब उसको 3 मरतबा लिख देना। पहला ब्रैकेट हम सेम टू सेम लिखेंगे एज इट इज़, और ये दो ब्रैकेट को हम कुछ इस तरह से स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं। अब 5.1 में हमने बेसिक चीज़ सवाल हल किए थे जिसमें हमने a जमा बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था, तो वो फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। अब फिर बाद में आगे क्या करेंगे, ये ब्रैकेट का जो पहला नंबर है उससे ये पूरे बड़े ब्रैकेट को ज़रब करेंगे जैसे कि हमने यहाँ लिखा है। फिर जो पहले ब्रैकेट का जो दूसरा नंबर है प्लस बी, उससे ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। तो देखो ज़रब हमने कर लिया, तो ये स्टेप बना। अब यहाँ से a क्यूब और b क्यूब तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन जिनके ऊपर स्क्वायर है, a स्क्वायर वाले जो नंबर है ये और ये और ये, इनको पहले प्लस कर दिए तो ये बना। फिर बाद में बी स्क्वायर वाले कौन है, ये है और ये है, तो इन दोनों को हमने जमा कर लिया तो ये बना। तो इस तरह से बी क्यूब जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर रहा। फिर बाद में हमने a क्यूब और b क्यूब को एक साथ लिख लिए, इन दोनों को फिर बाजू बाजू में लिख लिए। फिर यहाँ से हमने क्या किए,
3ab कॉमन निकालिए, क्योंकि 3 दोनों के पास था और a और b भी दोनों के पास था, स्क्वायर में था। तो हमने क्या करे, 3ab कॉमन निकाल लिए और ये तो एज इट इज चल रहा ही है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a जमा b बचा। तो ये फाइनल आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका है। इसका इस्तेमाल हमें मश्की सेट 5.2 में करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मश्की सेट 5.2। तो देखो बच्चों, मश्की सेट जो हमारी है एक्सरसाइज 5.2, इसमें हम सबसे पहला सवाल हल करने जा रहे हैं, पहले का पहला। इसमें क्या बोला है, तौसीक कीजिए। तो पहला बोला गया है k+4 का क्यूब, ये सवाल दिया गया है हमें, k+4 का क्यूब। तो यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि आपका जो ये k है वो a है और 4 जो है वो b है। तो a+b का क्यूब का ज़ाब्ता हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो देखो a³ जमा b³ प्लस 3ab, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं, ज़रब डाल के भी लिख सकते हैं इसको, 3 ज़रब k ज़रब 4 इस तरह से, है ना। तो 3ab लगना चाहिए, इसके लिए हमने उसको ब्रैकेट में लिखा। 3ab प्लस ज़रब क्या हो जाएगा, a+b यानी k+4, इस तरह से ऐसा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये k का मकब जो हो जाएगा k³ ही रहेगा। 4 का मकब क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। यहाँ पर क्या होगा, 3 चौक 12, 12 k हो जाएगा ये, और ये k+4। अब इसको ज़रब करेंगे, k³ ऐसे ही रखो, 64 भी ऐसे ही रखो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12k² प्लस 12 चौक 48, 48 और ये k। अब हमको जो है उतरती तरतीब में रखना है, यानी पहले बड़ी जो कुव्वत है k³, फिर प्लस 12k², फिर बाद में फिर 48k, और फिर जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई k नहीं है उसको लिखेंगे 64। तो इस तरह से जो हमारा सोल्यूशन है यहाँ मुकम्मल होता है, एंड होता है। सवाल नंबर पहले का पहला। दूसरा सवाल क्या दिया गया यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 हमें दिया गया है 7x + 8y का क्यूब। यहाँ पर भी इसको a फर्ज कर लेंगे, इसको b फर्ज कर लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, a³, तो a हमारा क्या है 7x का क्यूब, a³ प्लस b³ यानी 8y का क्यूब ना, प्लस 3 × a b प्लस प्लस तो नहीं आएगा, a+b यानी 7x + 8y, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 7 7 49, 49 7, तो 7 का जो मतलब है वो 343 होता है, 343, x³ जमा 8 8 64, 64 8, तो 64 8 जो है वो 512 हो जाएगा। तो 512y³ जमा यहाँ पर क्या करना होगा, 3 7 21, 21 8 168, और ये x और ये y एक साथ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7x + 8y से। अब आपको ये फिर से वैसे ही रखना होगा, 343 x³ जमा 512y³ जमा, अब हम क्या करेंगे, इनको ज़रब करेंगे। 168 को 7 से जब ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 1176 x² जमा, अब 168 को हम 8 से ज़रब करेंगे, 1344 xy²। अब इसको, तो इस तरह से ये आपका फाइनल जवाब मिल जाता है आपको। तुलबा जब भी अगर ऐसे बड़े बड़े आदत अगर आपको मिल जाए तो आप साइड में इसको ज़रब करें। जैसे कि यहाँ पर जो है, जो बड़ा नंबर मिल गया था जैसे 8 का मकब, वैसे आपको मकब पता होना चाहिए क्योंकि आपने पहले सबक में ही पढ़ा है और हमने आपको पढ़ाया है किस तरह से मकब निकालना है। तो आप साइड में ज़रब करते हुए इसको बनाएं, भले आपको कुछ सेकंड इसमें लग जाएंगे लेकिन आप जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे। तो ज़रब करने की जो आदत है थोड़ी सी तेज़ कर लीजिए इस सवाल में। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या है, 7 + m³। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, क्या करेंगे, a³ यानी 7 का क्यूब जमा b³ यानी m का क्यूब प्लस 3ab × a+b यानी 7 + m। देखिए क्या हो जाएगा, 7 का मतलब कितना जाएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ दिखाया 343, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 343 प्लस m³ प्लस क्या हो जाएगा, 7 × 21m। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 + m से, ये फिर से वैसे ही रहेगा 343 प्लस m³ प्लस 21 7 147m हो जाएगा ये, और प्लस ये 21m² हो जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं,
एम क्यूब प्लस 21 एम स्क्वायर प्लस 147 एम और आखिर में 343। तो बच्चों देखिए ये सवाल जो है सवाल नंबर 3 अब यहाँ एंड हो गया है। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया? पॉइंट नंबर 4 हमें बोला गया 52 52 का मकब मालूम करना है। तो 52 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 50 जमा 2। तो हमारे पास यहाँ ए और बी की कीमत मिल जाएगी। ए मान लीजिए ए है ये बी है, फिर बिल्कुल उसी फॉर्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर ए क्यूब यानी 50 का मकब प्लस बी क्यूब यानी 2 का मकब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी यानी 3ab ना ब्रैकेट ए प्लस बी यानी 50 जमा 2। क्या हो जाएगा ये 125 और उसके आगे 3 जीरो है ना। इस तरह से 5 का मतलब क्या होता है 5 पंजे 25 25 पंजे 125 तो 125 लिख दिया और उसके जो मकब निकालना तो जीरो का 3 जीरो लगा देना है। और 2 का मकब कितना होता है 8 होता है और यहाँ कितना होगा 3 पंजे 15 यानी 150 150 का दुगुना कितना हो जाएगा 300 और ये कितना हो जाएगा 52। अब क्या होगा यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, जब हम 300 को 52 से ज़रब करेंगे तो हमें 15,600 मिलेगा और ये जब टोटल जमा हो जाएगा 1,40,608 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक और है 5वां सवाल। देखो ये सिंपल सवाल होते हैं, बहुत इजी होते हैं। 101 का मकब मालूम करना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 101 को किस तरह से लिखेंगे 100 जमा 1 100 जमा 1 लिखेंगे 100 जमा 1 का मकब। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा ए क्यूब यानी 100 का मकब, इसको सही से लिख लेता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी फिर ब्रैकेट ए प्लस बी यानी 100 जमा 1। क्या करेंगे 100 का मकब कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा 3 और 2 5 0 है ना। इस तरह से 1 का मकब तो 1 ही रहेगा और 100 को 3 से ज़रब कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा और यहाँ पर ये 102 हो जाएगा 101 हो जाएगा नहीं 101। अब ये 10 लाख को इधर इस तरह से रखते हैं, ये कितना होगा 1 जमा 300 तो कितना हो जाएगा 300 का जब 101 से ज़रब देंगे तो 30,300 हो जाएगा। ये साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर। अब सबको जमा करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा टोटल ये हो जाएगा 10,30,301 आ जाएगा। तो साइड में हम इसको ज़रब जमा कर रहे हैं और फिर यहाँ लिख रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से हल कीजिए। 5 सवाल यहाँ हल हो गए हैं। 6ठा सवाल हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए 6ठा सवाल देखते क्या है x प्लस 1/x का क्यूब बोला गया है। देखिए अगले स्टेप से लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1/x क्यूब हो जाएगा ये प्लस क्या होगा 3ab ब्रैकेट a प्लस बी इस तरह से। तो देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 1 3 और ये x प्लस 1/x। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई x प्लस 1/x क्यूब ऐसे ही रखेंगे, ये 3x हो जाएगा और ये 3 1 3/x हो जाएगा। ये यहीं एंड हो जाएगा अपना। तो सिंपल है मल्टीप्लिकेशन वगैरह ब्रैकेट का और फॉर्मूला फिट करना यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। अब जो बाकी का जो क्वेश्चंस है वो बतौर होमवर्क हम आपको देते हैं यहाँ पर। यानी पॉइंट नंबर जो 7 क्वेश्चन नंबर जो है 7 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप खुद से करें
बिल्कुल इसी तरह से इसको करना है। उम्मीद है आप बिल्कुल कर लेंगे इसको। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमने a जमा b का होल क्यूब का फॉर्मूला सीखा कि किस तरह से वो डिराइव्ड हुआ, मतलब किस तरह से वजूद में आया और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है मशक़ी सेट 5.2 में। अब इंशाल्लाह आगे का जो वीडियो है इसका बहुत जल्द मिल जाएगा, जिसमें हम a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको बनाकर निकाल कर बताएंगे और उसके हिसाब से जो मशक़ी सेट 5.3 है वो हम आपको हल करवाएंगे। तो इस वीडियो से आपको जितना भी फ़ायदा हुआ है दूसरों तक भी पहुँचाएँ और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए खान्स अकेडमी के चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।